आप बेशक पैसे को मन का जीवन का केंद्र न बना लें, लेकिन इतना तो कमाएं ना कि पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और पैसे के लिए फिर अगर हाथ फैलाओ तो अपरिचितों के आगे फैलाओ, जैसे एक भिक्षु करता है। वो जब जा कर के किसी से खाना लेता है तो उसकी कोई शर्त मान कर नहीं लेता है उससे खाना। जब वो भिक्षा लेता है तो आप उसे स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं, लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बदले में तुम मेरी फलाना शर्त मानो, तो वो आपका दिया लेगा ही नहीं। तो आपको अगर मांगना ही है तो अपरिचितों से मांगे। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो कमाता नहीं, क्योंकि साहब पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा कमाने में कौन समय लगाए, कौन ऊर्जा लगाए, तो मैं तो कमाता नहीं। कमाता नहीं लेकिन खर्चता खूब हूँ। खर्चते कहाँ से हो? वो उसके लिए बड़े भैया हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं, पति जी हैं, पत्नी जी हैं। ना कमाना बहुत अच्छी बात है, पर जो कमाए नहीं फिर वो खर्चे भी नहीं, वरना ये बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी कि कमाते तो हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो मोह माया है, लेकिन खर्चने में हम किसी से पीछे नहीं है। क्यों? खर्चते समय मोह माया नहीं रहता पैसा, या बस कमाते समय ही मोह माया रहता है? तो जवान लोगों को विशेषकर हिंदुस्तान में मैं यही सलाह देता हूँ कि इन दोनों अतियों से बचना। एक अति होती है कि पैसे के लिए ही जी रहा है इंसान। उसे पूछो क्या कर रहे हो? अरे पैसा कमाना है। उसे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस पैसा है। दूसरा ये है कि 28 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, अभी भी घर में बैठे हैं। कोई पूछे तो क्या बोले? अरे साहब आप बहुत पैसे की बात करते हैं। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है। जीवन में तो प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, जीवन में तो भगवत्ता की खुशबू होनी चाहिए। आपने पैसे की बात क्यों कर दी? घड़ी देखो तो रोलेक्स की, जूता देखो तो नाइकी का, और कह रहे हैं कि पैसा तो मोह माया है। वो चीज ठीक नहीं लगती है। ठीक है, तो तुम नहीं कमाना चाहते, मत कमाओ, पर फिर खर्चना भी नहीं। फिर जीवन भिक्षु जैसा कर लो कि न कमाना है न खर्चना है। पराई संपत्ति खर्च करना तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों